प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय में तीसरा पाठ सिंध घाटी की सभ्यता के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तत्व, जिसमें भवन, विशाल स्नानागार, सभागार, अन्न कोठार, मकान, नगर नियोजन के विषय में अध्ययन किया। आज इस वीडियो में जल निकास व्यवस्था, कला, शिल्प और स्थापत्य कला, कला, शिल्प और स्थापत्य कला, धातु कला, चित्रकला, मोहरे बनाना, मूर्ति कला, बर्तन निर्माण कला, नक्काशी के विषय में जानेंगे। तो देखिए, जल निकास व्यवस्था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि नगरों में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। सिंधुवासी स्वच्छता के प्रति बहुत सावधान रहते थे। उन्होंने जल निकासी के लिए भूमिगत नालियों की व्यवस्था की थी। भूमि के अंदर ही उन्होंने नालियां बना ली थी। घरों की नालियां भूमिगत नालों से मिलती थी। जो भूमि के अंदर नाले बने हुए थे, घरों की नालियां उनसे मिलती थी। नाले नालियों की सफाई नियमित रूप से होती थी। आगे देखिए, कला, शिल्प और स्थापत्य कला। इसके अंतर्गत धातु कला। सिंधुवासी धातु कला में भी निपुण थे। वे कांसे के उपकरण, हथियार, मूर्तियां आदि बनाते थे। मोहनजोदड़ो में नृत्य की मुद्रा में प्राप्त एक कांस्य मूर्ति सिंधु कला का उत्कृष्ट नमूना है। मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिली है जो कि नृत्य करती हुई मुद्रा में है। ये सिंधु कला का एक अच्छा उदाहरण है। आगे देखिए, चित्रकला। सिंधुवासी चित्रकला के अत्यधिक शौकीन थे। वे मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर चित्र बनाते थे, जिनमें पक्षियों, जानवरों, मनुष्यों के अतिरिक्त बिंदु, रेखाएं तथा ज्यामितीय डिजाइन भी अंकित होते थे। आगे, मोहरे बनाना। सिंधु सभ्यता से संबंधित 2000 से अधिक मोहरें विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई। ये मोहरें गोलाकार या बेलनाकार होती थीं तथा मिट्टी से बनाई जाती थी। क्या बनी होती थी? मिट्टी की बनी होती थी। इन मोहरों पर पशुओं तथा मानव की आकृतियां चित्रित हैं। इन पर चित्र किसके बने हुए हैं? पशुओं और मनुष्यों के चित्र बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न श्रेणियों के व्यापारी इनका प्रयोग अपने माल पर मोहर लगाने हेतु करते थे। इन मोहरों से हमें सिंधुवासियों के वस्त्र, आभूषण, धार्मिक विश्वास, व्यापारिक संबंध आदि की विस्तृत जानकारी मिलती है। एक मोहर में योगी की मुद्रा में आसीन यानी बैठा हुआ मानव की आकृति को जानवरों से घिरी दिखाई गई है। एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर एक योगी की मुद्रा में बैठा हुआ मानव की आकृति, मनुष्य योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है और चारों तरफ से जानवरों से घिरा हुआ है। भगवान पशुपति अर्थात शिव के रूप में पहचानी गई है। वो जो मूर्ति है या योगी की मुद्रा है, वो शिव के रूप में पहचानी गई है। मूर्तिकला। सिंधुवासियों ने टेराकोटा के खिलौनों, कहा खिलौने, टेराकोटा के खिलौनों तथा पशुओं एवं मानव आकृतियों का निर्माण किया। मोहनजोदड़ो में प्राप्त योगी की मूर्ति सिंधुवासियों की मूर्ति कला का
उत्तम उदाहरण है। आगे देखिए, बर्तन निर्माण कला। सिंधुवासी बर्तन निर्माण में बहुत निपुण थे। वे चमकीले तथा रंगीन मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा अधिकांश बर्तनों पर पत्तियों, मछली, पक्षी, जानवर आदि के चित्र बनाते थे। आगे देखिए, नक्काशी। सिंधु घाटी सिंधुवासी मोहरों पर कुबड़ वाले सांड, कैसे सांड? कुबड़ वाले, भैंस, गैंडा, हाथी तथा बकरी आदि के चित्र उकेरते थे अर्थात बनाते थे। इसके अतिरिक्त अनेक देवी देवताओं के चित्र भी मोहरों पर अंकित करते थे। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे, जो आज पढ़ाया गया है जल निकास व्यवस्था है, कला, शिल्प और स्थापत्य कला के अंतर्गत जो कलाएं आती हैं, जैसे धातु कला, चित्रकला, मोहरे बनाना, मूर्ति कला, नक्काशी, इसके विषय में पढ़ें और ध्यान से समझें तथा इसे होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें।